अक्सर मोबाइल फ़ोन खो जाने पर हम न केवल एक कीमती उपकरण खो देते हैं, बल्कि उसमें मौजूद हमारी महत्वपूर्ण फाइलें, यादें और पर्सनल डेटा भी हमेशा के लिए गायब हो जाता है। ऐसे में लोग उम्मीद छोड़ देते हैं कि उनका फ़ोन कभी वापस मिलेगा, लेकिन धमतरी पुलिस ने इस उम्मीद को हकीकत में बदल दिया है। धमतरी पुलिस ने अपने विशेष मोबाइल वापसी अभियान के तहत एक बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस ने मेहनत और तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 151 ऐसे मोबाइल फ़ोन खोज निकाले हैं जो न केवल छत्तीसगढ़ से बल्कि पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश और उड़ीसा से भी रिकवर किए गए हैं। आज जब ये फ़ोन वापस उनके मालिकों तक पहुंचे तो उनके चेहरों पर जो राहत और खुशी देखी गई वह पुलिस के इस मानवीय चेहरे को बयां करने के लिए काफ़ी है। धमतरी पुलिस की इस पहल ने साबित कर दिया है कि सुरक्षा के साथ साथ आम जनता की छोटी बड़ी समस्याओं के प्रति पुलिस कितनी संवेदनशील है। उन सभी 151 लोगों को बहुत बहुत बधाई जिन्हें उनका खोया हुआ फ़ोन वापस मिला है। किया जा रहा है। यह पुलिस के लिए विश्वास और सहयोग है कि मंचासी आदरणीय कलेक्टर मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। कुछ सालों पहले करने के लिए किया जाता था। आज मोबाइल का इस्तेमाल हमारी यूपीआई ट्रांजैक्शन या फ्लाइट या होटल की बुकिंग, वीडियो कॉल और यहाँ तक कि कोविड के समय में हमने देखा कि वर्क फ्रॉम होम काम करने के लिए भी किया जाता है, बच्चों की पढ़ाई करने के लिए भी किया जाता है। हमारे से यहाँ कुछ मीडिया के बंधु हैं, आपके लिए आपका मोबाइल कितना ज़्यादा ज़रूरी है आप जानते हैं। बिना फ़ोन के आपका कोई काम नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स के लिए भी मोबाइल उतना ही ज़रूरी है। बिना मोबाइल के आजकल के बच्चे जो है पढ़ाई नहीं कर पाते या फोकस नहीं कर पाते। बहुत सारे अब पढ़ाई लिखाई के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो भी ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो फ़ोन जो है बेशक ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है और ये एक इंसान की लाइफ में प्राइवेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे फ़ोन में हमारी कई निजी जानकारियाँ होती हैं, तस्वीरें होती हैं। कई लोग अपने मोबाइल में बैंक का पासवर्ड और अन्य चीज़ें स्टोर करके रखते हैं। तो बेशक अगर किसी का मोबाइल खो जाता है या चोरी हो जाता है तो वो एक बहुत बड़ा नुकसान होता है उस व्यक्ति के लिए और काफ़ी ज़्यादा व्यक्ति परेशान हो जाता है, क्योंकि नया नंबर लेना, जो डेटा आपका लॉस हुआ है उसको रिकवर करना, ये सब चीज़ों में काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं। तो एक दो चीज़ें मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जैसे गूगल ड्राइव वगैरह पे जो हमारे बैकअप होते हैं उसका काफ़ी उपयोग करें, ताकि यदि आपका फ़ोन भविष्य में कभी खो जाता है तो आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है वो गायब ना हो, वो आपके गूगल ड्राइव पे या ऑनलाइन क्लाउड में हमेशा स्टोर रहेगा। तो एक ये प्रैक्टिस रखिए। उसके बाद हर किसी के मोबाइल में गूगल अकाउंट, अगर आपका एंड्रॉयड मोबाइल है तो अनिवार्य रूप से गूगल अकाउंट होगा। तो आपके मोबाइल सेटिंग्स में जाएंगे तो उसमें फाइंड माई डिवाइस करके एक ऑप्शन होता है, उसको एक्टिवेट करके रखें। और किसी स्थिति में यदि आपका फ़ोन गुम जाता है तो कोई व्यक्ति अगर उसे स्विच ऑफ करता है या बाद में कभी स्विच ऑफ करता है तो आपकी गूगल जीमेल पे उस मोबाइल का जो लास्ट लोकेशन है वो आपका मोबाइल खुद भेज देगा, जैसे ही वो किसी नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। तो ऐसी कुछ 2-4 बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, मैं आपको अलग से बता दूंगा ये चीज़। पहले आके कोई एक हमारे जान पहचान के लड़का है, उसकी शादी हुआ था और शादी के बाद यूजली हम कहते हैं कि मोबाइल आईफोन ले ले या ये कर ले, इस टाइप का होता ही है, गिफ्ट में कोई दिया, इस टाइप का रहता है। शादी हुई है, शादी के बाद कहीं बाहर घूमने के लिए गया हुआ है और बाहर से जस्ट आ रहा था, बाइक में आ रहा था और उसी तरह के उसको कोई कॉल आया, उसी तरह का कोई कॉल आया होगा तो वो जस्ट कॉल पिक ही कर रहा था, कॉल पिक ही कर रहा था। 2 लड़के पीछे से बाइक से आए और उसके मोबाइल स्नैच करने लगे। मोबाइल स्नैच करने लगे। आपने देखा होगा कि जैसे चेन स्नैच बड़ा कॉमन हो गया कि हर जगह आप ये हो रहा है। मोबाइल चोरी जो है इसको बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता था, तो 4-5 हज़ार के मोबाइल ये करके और बहुत सारे गंभीर मसले रहते हैं पुलिस के सामने और उपलब्ध संसाधनों में और सामने जो लक्ष्य या चुनौतियां हैं वो विकराल हैं, बहुत सारे काम एक साथ चलते रहते हैं। उसके चलते हालिया कुछ समय तक मोबाइल वापसी वगैरह को बहुत या चोरी को बहुत उतनी गंभीरता नहीं मिलती थी। आपको अपने से ही जुड़ा केस बताता हूँ। मैं खर्ची नगर में स्टूडेंट
मतलब नौकरी के साथ स्टूडेंट का और तैयारी करते थे, उस समय हम लोग के लिए छोटे छोटे पैसे भी बहुत मायने रखते थे। तो मेरा एक 5500-6000 टाइप का मोबाइल था और वो चोरी हो गया था। तो मैं उसकी रिपोर्ट चौकी मुखर्जी नगर में एक चौकी थी वहाँ लिखाने गया था, नेहरू विहार में चौकी थी। तो वहाँ पे हमको, बल्कि सहायता केंद्र ही था, चौकी नहीं थी, तो वहाँ हमको बस उसकी जो है इतना ही था। मेरी भी उम्मीद यही थी, मेरे को बताया भी यही गया था, मैं वही करके आ गया, वही मैं अपनी उपलब्धि समझ रहा था कि आपको सूचना दे देनी है कि कल को मोबाइल कहीं मिसयूज़ हो गया, किसी क्राइम में यूज़ हो गया, तो कम से कम बात आप पे नहीं आएगी। तो मैं उसकी एक पूरी वो लिख करके, मैंने उसमें लास्ट में ये भी नहीं लिखा था कृपया मुझे वापस दिलाने का कष्ट करें। इतना ही करके मैं पावती लेकर के अपने पास, मैंने उसको सालों तक रखा पावती को, जब तक कि मैं समझ रहा था इस मोबाइल के यूज़ होने की प्रत्याशा है, मैंने उस पावती को रखा हुआ था। कमिंग बैक टू दिस थिंग, अभी आप लोग सब काफ़ी लोग साक्षी भी थे। अभी कुछ समय पहले भी हम लोगों ने ऐसा कार्यक्रम किया था जिसमें एक शुभ संख्या 108 पर हमने मोबाइल वापसी की थी। बीच में साइबर सेल ने लगातार काफ़ी चीज़ें, काफ़ी अच्छे काम किए हैं। जब हम मोबाइल लें तो 5 मिनट रुक के जिस दुकान से ले रहे हैं या किसी कंपनी का सिम ले रहे हैं तो उससे पूछ लें कि हमको ऐसे कौन से फंक्शन का उपयोग करना चाहिए जहां हमारे सारे डेटा सिक्योर रहे, ताकि हो भी जाए और दूसरी बार मिले या दूसरे नंबर पे अपन एक्टिवेट करें तो ये सारे रिकवर हो जाए। हम नॉर्मल क्या करते हैं, हम नंबर को देखते हैं और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक को। मेरा नाम मोनिका ध्रुव है, मैं ग्राम देवरी की रहने वाली हूँ। मेरा फोन गुमा था दिसंबर में। मैं जॉब करती हूँ ब्लू हिल्स हॉस्पिटल में। जो मैं जॉब करने के लिए आ रही थी शाम को 7 बजे, तो मैं स्कूटी में थी, मेरा फोन गुमा, मेरे को पता नहीं चला। फिर मैं 15 दिन बाद गई पुलिस स्टेशन। फिर वो मेरी हेल्प के लिए तैयार हो गए। फिर उन्होंने कहा कि फोन मिलते ही आपको इन्फॉर्म करेंगे। फोन मिल जाएगा करके 7 महीने हो गया था, मेरी उम्मीद खो चुकी थी कि मेरे को अपना फोन मिलेगा कि नहीं। और मेरे को बहुत खुशी हो रही है सर, पता नहीं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ अपनी खुशी, क्योंकि ऐसा काम होता है ना तो अपने आप पुलिस के ऊपर भरोसा और बढ़ जाता है। क्योंकि कभी कभी सुनते हैं ना कि ये काम नहीं हो पाया, तो हमारा भरोसा उठ जाता है कि कैसे काम करें कि हमारा काम नहीं हो रहा है। जनता परेशान हो जाती है, उन्हीं के भरोसे हम सेफ्टी महसूस करते हैं, उन्हीं के भरोसे हमें बहुत भरोसा होता है कि आगे चलकर ये हमारी हेल्प करेंगे। बहुत बहुत खुशी हो रही मुझे। थैंक यू सर, मेरा मोबाइल अगस्त महीने गुमा था, पिछले अगस्त महीने में 12 दिक्कत हुई घूमने के बाद। तो मोबाइल मेरा नया था, 12 ही दिन हुए थे लिया। पूरा डाटा जो है बैंक का डाटा और सभी डाटा जो वीडियो वगैरह सब था उसमें, फोटो और बायोडाटा वगैरह सब था उसमें। तो घूमने के बाद बहुत शॉक्ड हो गया मैं और तुरंत जो है पुलिस को कंप्लेंट किया और पुलिस इतनी मुस्तैदी से काम की कि आज मेरा मोबाइल गुम गया। बहुत अच्छा फील हो रहा है। केशव साहू। क्या काम करते हैं? मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हूँ। अभियान का ये द्वितीय चरण था इस साल और पिछली बार 108 मोबाइल लौटाए गए थे। हालांकि पिछले वर्ष 300 से अधिक मोबाइल वापस किए गए थे, पर पहले वो क्या फुटकर तौर पे वापस कर दिए जाते थे। पुलिस लगातार अच्छा काम करती है, बहुत ऑड आवर्स में भी काम करती है, बहुत ज्यादा मेहनत करती है, उसके बावजूद संदेश उस तरह का पहुंचे, इसके लिए एकजाई तौर पे ये 151 मोबाइल इस बार लौटाए गए हैं। और आप लोगों ने स्वयं देखा कि जो मोबाइल धारक है जिनके मोबाइल वापस हुए हैं वो कितने खुश हैं। बहुत लोगों के मोबाइल 1-1 साल 1.5 साल बाद मिले हैं, तो उनको यकीन भी नहीं हो रहा है। बट अगेन इट्स अ वेरी गुड वर्क एंड वी विल कीप ऑन डूइंग दिस वर्क। सर, पुलिस के लिए ढूंढना तलाशना एक लगातार काम रहता ही है। तो एक हार्डकोर क्राइम के सबूत या आरोपी ढूंढना और एक मोबाइल ढूंढना क्या एक ही तरह का एफर्ट लगता है? नहीं, एफर्ट तो डेफिनेटली, कोई क्राइम हुआ है, किसी ने मोबाइल स्नैचिंग की या कोई मोबाइल धीरे से निकाल लिया तो एक तरह से चोरी है, लूट है, वैसा ही क्राइम ये भी है। पर चूंकि कई बार मोबाइल की कीमत उतनी ज्यादा नहीं होती, कई बार प्रार्थी भी उतना कुछ विशेष फॉलोअप नहीं लेते और कई बार बहुत सारे अन्य महत्वपूर्ण काम एक साथ चलने की वजह से इस तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। मैंने स्वयं का भी अनुभव आपके साथ साझा किया था कि किस तरह से मेरा जब मोबाइल गुमा था, मैं जब स्टूडेंट था तो मैंने एक पावती ले ली थी, उतना ही मेरी अचीवमेंट थी। तो अब इस दिशा में हम लोग थोड़ा सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे काम कर रहे हैं। बाकी मैं चाहूंगा आप कलेक्टर साहब का भी एक। सर, मोबाइल नो डाउट हर गरीब हो, अमीर हो, किसी भी वर्ग का हो, सभी के हाथ में मोबाइल एक जरूरी हिस्सा है।
वापसी होती है लोगों के मोबाइल की, पुलिस के इस प्रयास को, इस अभियान को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा है। आप इनफैक्ट देख सकते हैं आज जैसे दो लोगों ने अपना अनुभव साझा किया, तो उसमें पुलिस के प्रति, स्पेशली प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ता है। इस तरीके का जब होता है, आज 151 मोबाइल लौटाए गए, इसका मतलब है कि इतने लोगों द्वारा एक भरोसा फिर से ही होगा। और यूजुअली जैसे बताया गया कि जैसे कि पुलिस का जब भी कभी मोबाइल वगैरह खो जाता है, ये होता है, यूजुअली हम लोग फॉलो अप नहीं लेते और वहाँ पे वापसी कराना बहुत बड़ी बात होती है। उसमें बहुत पुलिस प्रशासन के प्रति और लोगों का भरोसा बढ़ जाता है। उसमें हमारे जिला पुलिस प्रशासन द्वारा काफी बड़ा ये है, स्पेशली सराहनीय है।